माननीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सचिन पायलट, सचिन पायलट, कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो, सचिन पायलट जिंदाबाद। अब सभी से आग्रह है कि कृपया पांडा तरीके से मीटिंग करें। उसके लिए आप सभी से आग्रह है कि आपसे निवेदन है कि कृपया मन से एक साइड हो, मन से एक साइड हो जाए, मन से एक साइड। नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो, देश का नेता कैसा हो सचिन पायलट जैसा हो। सभी से आग्रह है जो यहाँ खड़े हैं वो कृपया पांडाल में पीछे चले जाएं। मंच पे जो मेरे साथी खड़े हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपया मंच से साइड आग्रह, कृपया मंच पे जगह बनाएं। और जो लोग साइड में खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वो पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। जो साइड में मेरे साथी खड़े हैं उनसे आग्रह है वो पांडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बड़े साफे के साथ माननीय पायलट साहब का स्वागत और ये विश्वास कि सारे पूरा एरिया माननीय सचिन पायलट जी के आह्वान पर कांग्रेस के प्रत्याशी बुराईलाल मीणा जी को मतदान करेगा। सभी से आग्रह है कि आप मंच से एक साइड हो जाएं। मंच पे जो मेरे साथी खड़े हैं वो मंच से एक साइड, मंच से एक साइड हो जाइए। I love you, I love you, Sachin Pilot, I love you, I love you, I love you, Sachin Pilot, I love you। बड़े मन से कृपया मेरा निवेदन है कि मन से सचिन पायलट जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भगवान की जय। बीजेपी आ रहे हैं 12 तारीख को, उनका स्वागत है। सब दलों के नेता आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। जनता को निर्णय करना है कि वोट किसको मिलेगा और लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार सभी लोगों को है। लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक हवा बनी है कांग्रेस के पक्ष में। हमारे पार्टी के उम्मीदवार बहुत लोकप्रिय हैं और जनता चाहती है कि भारी बहुमत कर जिताकर उनको दिल्ली भेजें और दौसा लोकसभा क्षेत्र से बुराईलाल मीणा जी बहुत भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। टारगेट उन्होंने 400 पार का ले रखा है और बार बार भाषणों में भी ये कहते हैं कि 400 पार नहीं, वो तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को, माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को ख़त्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं हैं, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें। इन बातों में कोई दम नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, देश भी समझ रहा है। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल रहे हो, आप ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों को हिरासत में ले रहे हो, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो। अपनी बात रखने से लोगों को आप वंचित रखोगे तो जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहम और घमंड इस सरकार में, केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको बराबर करने का एक ही जरिया है जमहूरियत में और जनता है। इसलिए जब वोट पड़ेंगे 19 तारीख को तो भारी मतदान होगा और कांग्रेस के पक्ष में होगा। प्रधानमंत्री लगातार कांग्रेस के एमयू पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने का एमयू है। नहीं तो अगर हम एक घर गरीब परिवार को लाख रुपए देना चाहते हैं, एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, 30 लाख नौकरी देना चाहते हैं, नरेगा का जो पेमेंट है उसको 400 रुपये करना चाहते हैं, इसमें कहाँ से देश टूट रहा है? हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, लोगों में दुख दर्द बांटते हैं, जख्मों में मरहम लगाने का काम करते हैं। बल्कि लड़ाने का, झगड़ाने का काम तो भाजपा का है, धर्म मज़हब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जनता सब समझती, जागरूक है। और अब आज लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे होंगे लेकिन अपनी बात को वो मतदान के माध्यम से राजस्थान में बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लगातार बीजेपी हमलावर है कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तो 10 साल सरकार आपकी थी, लटका के क्यों रखा प्रोजेक्ट को? और जब सरकार बदलेगी तब करेंगे। तो ये तो पक्षपात है ना, ये तो सरकार का रंग देख के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक खुलासा नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं आरसीपी का सब बोल रहे हैं। वो एमओयू देखा किसी ने आज तक? उस पर लिखा क्या है? भाषण सुन रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है एमओयू के ऊपर, लेकिन एमओयू कुछ दिखाया नहीं आज तक।
सर आपकी ACR साइन करेगी दौसा सीट? भाई वो तो मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, हमने वोट मांगी है और बड़ी विनम्रता से मांगते हैं, हम उस प्रकार का घमंड नहीं है। मैं तो बड़े आग्रह किया है, अनुरोध किया है, विनम्रता से अपील वोटों की है और ये राजनीति में करना चाहिए। अधिकार जनता का है किसको वोट डालेंगे, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार दौसा से कांग्रेस पार्टी। लास्ट सवाल पूछेंगे, बीजेपी की राजनीति में पहले सांप, फिर नाक, फिर बुआ, फिर फूफा आ गए हैं, इस तरह के देखते हैं। राजनीति में देखो, मुझे लगता है कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए और विरोधियों का मान सम्मान करना चाहिए और जनता हमारे आचरण को देखती है, हमारे शब्दों को सुनती है, तो शब्दावली का प्रयोग बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और मैंने जीवन में हमेशा ये रखा है कि हम विरोध भी करते हैं, सैद्धांतिक हो नैतिक हो, लेकिन ये व्यक्तिगत जो बातें बोली जाती चुनाव में, मैं समझता हूँ इसको उससे अवॉइड करना चाहिए। मीणा ने पुकार माता की कसम खाई है कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। उनके हाथ की बात नहीं है ना, उनके हाथ की बात नहीं है। उनके जो नेता बोलते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता, RSS के नेता बोलते हैं और उनके नेता कई बार रिकॉर्ड पे बोल चुके हैं कि 400 सीट चाहिए क्योंकि हम बदलाव करना चाहते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं वो बताएं। वो सर धीरेन्द्र शास्त्री भी आजकल घूम रहे हैं जोधपुर बाड़मेर। तो घूमे ना, मैं कह रहा हूँ अंत में जनता को निर्णय करना है।